हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस कंप्यूटर के। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट अ फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्पेल चेक इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखो, एम एस वर्ड होता है, उसमें डिफरेंट कीज होती हैं और उन कीज के डिफरेंट फंक्शन होते हैं। तो इसमें से जो स्पेल चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है वो है F7। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो F7 से क्या होता है, कोई भी आपने पैराग्राफ लिखा है लॉन्ग, कोई भी आपने टेक्स्ट लिखा है, तो उसमें यदि कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई, इस चीज़ को चेक करने के लिए आप F7 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा देखो, F1 जो होता है वो ओपन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट। F2 का जो इस्तेमाल होता है वो रीनेम, यदि आपने कोई भी फोल्डर बनाया है, कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया है, तो आपको रीनेम करना है तो आप F2 का इस्तेमाल कीजिए। F9 रिफ़्रेश करने के लिए, जैसे सिस्टम को आपको रिफ़्रेश करना है, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, तो रिफ़्रेश करने के लिए F9 का इस्तेमाल होता है। ओके, तो F7 ग्रामेटिकल मिस्टेक आदि आपको चेक करनी है तो F7 इस्तेमाल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, प्रिंटर इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। तो प्रिंटर कौन सी डिवाइस है। तो देखो, एक इनपुट होती है, एक आउटपुट होते हैं। इनपुट में होता है कि हम कोई भी सिग्नल भेजते हैं, यूजर के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कीबोर्ड से आप लिख रहे हैं तो भेज तो रहे हैं। और आउटपुट में होता है कि वो रिसीव करता है डाटा, जो भी कंप्यूटर में प्रोसेसर में जो चीज़ें होती हैं उसको रिसीव करता है। तो जो प्रिंटर होता है वो प्रिंट करता है चीज़ों को, यदि हमने कुछ भेजा है तो, यानी कि वो रिसीव कर रहा है, तो इसका मतलब है ये आउटपुट है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। तो आउटपुट की एग्जांपल्स हैं, जैसे मॉनिटर है, मॉनिटर पे चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, ठीक है, और प्रोजेक्टर्स हैं, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, ये हमें आउटपुट डिवाइस दे रहे हैं। ये हमसे नहीं कुछ ले रहे हैं, ये रिसीव कर रहे हैं जो भी प्रोसेस हो रहा है कंप्यूटर में उससे, और हमें ये आउटपुट दे रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी चिप इज़ प्रोग्राम ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो निम्न में से कौन सी मेमोरी चिप निर्माण प्रक्रिया के दौरान प्रोग्राम की जाती है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, रोम। तो देखो, एक होती है रैम और एक होती है रोम। तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का है रीड ओनली मेमोरी। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो रैम जो है कंप्यूटर की एक ऐसी मेमोरी होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर में। यदि आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो रोम होती है वो नॉन वोलेटाइल हो जाती है मेमोरी, यानी कि वो परमानेंट हो जाती है। आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप उसको चेंज वगैरह कुछ नहीं कर सकते। रैम में क्या होता है, यदि ऐसा हो जैसे आप कंप्यूटर चला रहे हैं, एक साथ से पावर ऑफ हो जाए तो वो फाइल डिलीट भी हो सकती है, लेकिन रोम तो ऐसे ही रहती है। स्पीड भी रैम की ज़्यादा होती है, रोम की कम होती है, और जो रोम है वो परमानेंट मेमोरी है, इतना आप याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोटोकॉल इज यूज टू प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस फ्रॉम मोबाइल। तो मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए किस प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी, WAP। WAP से होता है फास्ट ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। ये वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए, जो वायरलेस मोबाइल नेटवर्क होते हैं, तो आजकल तो ऐसा तो नहीं है कि ऐसे तार लगे हुए हैं सब जगह, नहीं, तो वायरलेस हैं चीज़ें, तो वहाँ पे इस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, WAP। द स्पेस लेफ्ट अमॉन्ग द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ पैराग्राफ इज नोन एज। तो मार्जिन और पैराग्राफ की शुरुआत के बीच छोड़ी हुई जगह को क्या कहा जाता है। तो देखो, जब आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, कोई भी लिखना कुछ भी, तो एक जगह छोड़ दी जाती है ना, इंट्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ी सी जगह छोड़ दी जाती है, फिर आप शुरुआत करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन। ऑप्शन ए इसमें से हो जाएगा। तो स्पेस तो बीच में छोड़ा जाता है ना, कहीं आपको स्पेस लग रहा हो, स्पेस तो जब हम टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसके बीच में छोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ की शुरुआत की बात हो रही है जहाँ पे बहुत सारे स्पेस आप छोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ डिजिटाइजर एज एन इनपुट डिवाइस। तो डिजिटाइजर का इनपुट डिवाइस के रूप में क्या उपयोग है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, टू कन्वर्ट ग्राफिक एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट। तो जो डिजिटाइजर होता है वो ग्राफिक और पिक्टोरियल डाटा को कन्वर्ट करता है बाइनरी इनपुट्स में। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। ADSL का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, असिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ओके, ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। तो ये फास्ट डाटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल की जाती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस कंप्राइज द आउटपुट यूनिट। निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट यूनिट शामिल है।
तो इसमें देखो जो हमें कुछ दिखा रहा है, जो हमें कुछ मतलब प्रोवाइड कर रहा है, उसको बोलते हैं आउटपुट। तो इसमें से विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होती है, जो विजुलाइज करवा रही हैं कुछ चीज़ों को, तो उसको बोलते हैं आउटपुट यूनिट। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो डिवाइस जैसे कि प्रिंटर है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट है, जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं आउटपुट यूनिट। ओके। स्क्रैम्बलिंग ऑफ कोड इज नोन एज, कोड की स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इनक्रिप्शन। तो आपने व्हाट्सएप वगैरह में भी देखा होगा कि जो मैसेज होते हैं वो इंस्क्रिप्टेड होते हैं, यानी कि कोई भी दूसरी अथॉरिटी उसको नहीं पढ़ सकती है, वो दूसरी अथॉरिटी के पास कोड में चले जाते हैं, यानी कि जो एग्जैक्टली जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई पड़ती हैं, कोड के रूप में वो दिखता है। तो इंस्क्रिप्टेड होते हैं ऑप्शन ए, ताकि कोई प्राइवेसी का हनन ना हो सके। ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन या फिर डाटा को कन्वर्ट किया जाता है किसी कोड में। क्यों किया जाता है? स्पेशली टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, उसको रोकने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ अ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी? तो कंप्यूटर शब्दावली में लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी, ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है इंडिविजुअल का उसके यूजर नेम या फिर पासवर्ड से। तो यदि आप पासवर्ड भूल जाओगे तो आप ही को प्रॉब्लम हो जाएगी, तो पासवर्ड याद रखने चाहिए। तो ऑथेंटिकेशन जो है वो अलग है ऑथराइजेशन से। ओके, याद रखना। टू चेंज रिटन वर्क ऑलरेडी डन, तो पहले से लिखे हुए कार्य को यदि आपको चेंज करना है तो उसको क्या बोलते हैं? इसका तो आपको सबको पता होगा, एडिट बोलते हैं उसको। ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा। तो एडिट करना है चीज़ों को। एडिट में क्या होता है? कुछ करेक्शन करना है या फिर कुछ कंडेंसेशन करना है या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एडिट। यहाँ पे आप या तो कुछ एक्यूरेट करना चाह रहे हैं या फिर कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से एडिट कर सकते हैं कुछ भी आप। व्हाट इज़ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मार्जिन एडेड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ द पेज व्हाइल प्रिंटिंग। जब प्रिंट करते हैं तो मार्जिन जो ऐड हो जाता है बाइंडिंग साइड पे, उसको बोलते हैं गटर। कैसा अजीब सा नेम है इसका। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट कर देता है और टॉप मार्जिन और इनसाइड मार्जिन के आसपास जो भी आप डॉक्यूमेंट बाइंड कर रहे हैं। ओके। फाइल एक्सटेंशंस आर यूज्ड इन ऑर्डर टू, फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन यूज होते हैं ऑप्शन डी, आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल का टाइप है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन केप्ट अबाउट अ फाइल इंक्लूड, तो किसी फाइल के बारे में रखी हुई जानकारी में क्या शामिल होता है? तो इसमें होता है प्रिंट सेटिंग भी होती है और डिलीशन की डेट भी होती है। तो ऑप्शन सी इसमें हो जाएगा, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टकट की Ctrl+F इन वर्ड इज यूज्ड फॉर, तो वर्ड में शॉर्टकट कुंजी जिसका एब्रीविएशन है Ctrl+F का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो Ctrl+F होती है इस्तेमाल ऑप्शन डी, ओपन करने के लिए किसी भी डायलॉग बॉक्स को। ओके, इसके साथ हम देख लेते हैं कुछ और जो है। Ctrl+A का होता है सिलेक्ट करने के लिए जो भी कंटेंट है पेज का। Ctrl+V का होता है बोल्ड करने के लिए हाईलाइटेड सेक्शन को। Ctrl+C का इस्तेमाल किया जाता है कुछ आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C। कट करने के लिए Ctrl+X, यदि आपको कुछ कट करना है तो X का यूज कीजिए। Ctrl+N का होता है, देखो N से पता चल रहा है न्यू या फिर ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपको ओपन करना है। एंड Ctrl+A ओपन ऑप्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए प्रिंट विंडो को ओपन करने के लिए ये होता है Ctrl+P, और फाइंड बुक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+F। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज द मोस्ट पावरफुल, तो किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है? इसका भी आपको पता होगा। इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली है। तो एक होता है माइक्रो कंप्यूटर जो थोड़ी कम एडवांस है, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट से एडवांस लैपटॉप है, फिर सबसे लास्ट में है सुपर कंप्यूटर जो सबसे ही एडवांस है। ओके, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का दिमाग है तो CPU को बोला जाता है किसी भी कंप्यूटर का ब्रेन, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। ऑप्शन बी इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बोथ हैज़ एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो मैंने आपको अभी बताया था कि इनपुट में आप कोई भी यूजर हैं तो कोई भी डाटा आप सेंड कर सकते हैं, एंड यदि कुछ रिसीव कर मतलब कोई जैसे आउटपुट है तो उसका काम होता है वो रिसीव करता है प्रोसेस की हुई इन्फॉर्मेशन को। तो इनपुट और आउटपुट में ये डिफरेंस होता है। तो अब देखते हैं इसमें से कौन सा है जो दोनों का ही काम कर रहा है। तो इसमें से है ऑप्शन बी मॉडम। तो मॉडम में आपने देखा होगा कि रिसीव भी कर सकता है वो और भेज भी सकता है, यानी कि मॉडम का इस्तेमाल आप किसी को भेजने के लिए भी कर सकते हैं और रिसीव करने के लिए भी कर सकते हैं। बाकी ये सब जो है वो कीबोर्ड, प्रिंटर, जॉयस्टिक, सी इनपुट आउटपुट है, लेकिन जो मॉडम है ये दोनों का काम करता है। तो मॉडम की फुल फॉर्म जो है वो है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। ओके, तो ये सेंड भी करता है डाटा और रिसीव भी करता है, इसलिए ये दोनों का काम करता है। प्रिंटर देखा था हमने, आउटपुट है। कीबोर्ड इनपुट का काम करता है, उस पर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। जॉयस्टिक इनपुट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सर्च इंजन। तो निम्न में से कौन सर्च इंजन का उदाहरण है? इसमें से करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी गूगल। थीसारूस टूल इन एमएस वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो एमएस वर्ड में थीसारूस टूल का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी एंटोनियम और सिनोनियम वर्ड्स के लिए किया जाता है थेसारूस टूल का इस्तेमाल। तो इसका जो कमांड टू यूज थीसारूस टूल ये है शिफ्ट प्लस F7। तो शिफ्ट प्लस F7 से होता है एंटोनियम और सिनोनियम वर्ड का यहाँ पे ओपन। तो और भी है, जैसे कंट्रोल प्लस S सेव करता है डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल प्लस O ओपन करता है किसी भी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, कंट्रोल प्लस N क्रिएट करता है न्यू डॉक्यूमेंट, एंड कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस S ये स्प्लिट करता है विंडो को या फिर रिमूव करता है स्प्लिट व्यू को, कंट्रोल प्लस W क्लोज करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बिट्स मेकअप आ। तो 8 बिट बनाते हैं, इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ए बाइट। तो देखो सबसे पहले आती है बिट, फिर आती है निब्बल 4 बिट, फिर आती है बाइट जो कि 8 बिट से मिलकर बनी होती है, फिर आती है किलोबाइट जो कि 1024 बाइट से मिलकर बनी होती है, फिर आती है मेगाबाइट जो 1024 किलोबाइट से मिलकर बनी होती है, फिर आती है गीगाबाइट जो कि 1024 मेगाबाइट से मिलकर बनी होती है, फिर आती है टेट्राबाइट जो कि 1024 गीगाबाइट से मिलकर बनी होती है, एंड फिर आती है पेटाबाइट जो कि 1024 टेट्राबाइट से मिलकर बनी होती है। इसके बाद ये थोड़े और एडवांस हो जाते हैं, एक्साबाइट जो कि 1024 पेटाबाइट से मिलकर बनी होती है, जीटाबाइट जो कि 1024 एक्साबाइट से मिलकर बनी होती है, एंड योटाबाइट जो इसमें सबसे ज़्यादा हाई है 1024 ये जेटाबाइट से मिलकर बनी होती है। तो सबसे कम कौन सा है? बिट। तो 8 बिट से मिलकर बनता है एक बाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल हो ऑफ। तो एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया है। तो ये है ऑप्शन बी फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग से आप किसी भी प्रोसेस कर सकते हैं, डिस्क को डिवाइड कर सकते हैं और विभाजित भी कर सकते हैं। विच वन ऑफ दिस स्टोर मोर डाटा देन डीवीडी। तो डीवीडी पहले आपने देखे होंगे, तो कैसेट्स वगैरह, तो उनमें से कौन सा डीवीडी से अधिक डाटा संग्रहित करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क। 1 टेट्राबाइट इज इक्वल टू, तो इसका तो आपको पता होगा, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया है, ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट्स। A word in a web page that when clicked open another document is called। तो वेब पेज में एक शब्द जिसे क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं ऑप्शन बी हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को जब क्लिक किया जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज को। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मेनली रिलेटेड टू कन्वर्टिंग एनालॉग आउटपुट इनटू डिजिटल फॉर्म। तो किस प्रकार का कंप्यूटर मुख्य रूप से एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हाइब्रिड कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटल और प्लास्टिक केस दैट होल्ड ऑल द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। तो उनमें से कौन सा धातु या प्लास्टिक का ऐसा केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों का धारण करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिस्टम यूनिट। तो इसमें मदरबोर्ड भी इंक्लूड होता है, CPU, रैम, सब कंपोनेंट जो होते हैं वो होते हैं इसमें।
तो देखो इस तरह का होता है इतना, इसको बोलते हैं सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए इज डिज़ाइन टूल दैट ग्राफिकली शोज द लॉजिक इन अ सॉल्यूशन एल्गोरिथम। तो कौन सी है डिज़ाइन टूल जो कि ग्राफिकली शोज करती है किसी भी सॉल्यूशन एल्गोरिथम में लॉजिक को? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ए फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट जो होती है ये रिप्रेजेंट करती है किसी भी प्रोग्राम को। तो आजकल प्रोग्राम बहुत ज़्यादा देखे होंगे कि आपने कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, उसका काम हो रहा है। तो यदि आप छोटी सी भी एरर उसमें कर दोगे ना, जैसे इंटर की जगह आपने शिफ्ट ही लिख दिया या फिर ऑल्ट लिख दिया, ये सब लिख दिया, तो वहीं से प्रोग्राम पूरा ख़त्म हो जाएगा आपका। तो एक एक मिस्टेक का वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, एक एक मिस्टेक से आपको बार बार चेक करना पड़ता है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, क्योंकि वहाँ से चीज़ें जो है प्रोग्राम आपका कैंसिल ही हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें स्टार्ट लिखते हैं प्रोग्राम में, फिर इनपुट डालते हैं नंबर 1 वाली, फिर दूसरे इनपुट डालते हैं, फिर ट्रू है या फिर फॉल्स है, फिर डिस्प्ले करते हैं उसको, फिर लास्ट में स्टॉप होता है। तो इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम बनता है, और जो इस काम को करता है वो बड़ा ही इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वो चाहिए माइंड कि कुछ भी एरर ना हो जाए। फ्लो चार्ट ये डायग्राम है जो कि ओवरव्यू दिखाता है किसी प्रोग्राम का। ए मिस्टेक इज़ एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। तो एक गलती एक ऐसा एल्गोरिथम है जो गलत परिणाम देती है, क्या कहलाई जाती है? तो इसमें से सही हो जाएगा ऑप्शन ई लॉजिकल एरर बोलते हैं उसको, जो कि एल्गोरिथम में कोई भी मिस्टेक हो जाती है, इनकरेक्ट रिजल्ट जो दिखाती है। ओके, यदि आपने एल्गोरिथम में कोई मिस्टेक कर दी है उससे इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा आपका, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं लॉजिकल एरर। विच आर द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर कोड असिस्ट समवन हु कैन नॉट यूज़ देयर हैंड फॉर कंप्यूटर इनपुट। तो कौन सा सॉफ्टवेयर किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता कर सकता है जो कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का उपयोग नहीं कर सकता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन बी स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन से जो है व्यक्ति की सहायता हो सकती है जो कि हाथ अपने इस्तेमाल नहीं कर सकता है। द लेटर जी यूज इन 2G स्पेक्ट्रम स्टैंड फॉर। तो 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त अक्षर जी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन सी जनरेशन। तो सबसे पहले तो देखो अभी का क्या चल रहा है, अभी अब तो 5G जनरेशन तक बात पहुंच गई है ना। तो 2G 3G 4G 5G, तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है वो 5G की है, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जी की मतलब है जनरेशन वाइज। तो इतने कम समय में कितनी जनरेशन चेंज हो गई है इंटरनेट की। इन MS वर्ड मल्टीपल वर्ड्स लाइन्स और पैराग्राफ कैन बी सिलेक्टेड बाय यूजिंग कौन सी की? तो MS वर्ड में एक से अधिक शब्दों, पंक्तियों या फिर पैराग्राफों को कुंजी के प्रयोग में चुना जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कंट्रोल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डाटाबेस इन विच रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज। तो डाटाबेस जिसमें रिकॉर्ड पेड़ जैसी संरचना में व्यवस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऑप्शन सी हायरार्किकल डाटाबेस, जिसमें ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है रिकॉर्ड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 5th जनरेशन कंप्यूटर डू नॉट हैव। तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? तो देखो पहले क्या होता था, कंप्यूटर इतने भारी भरकम होते थे, उसमें वैक्यूम ट्यूब्स होती थी। तो इसमें जो है कहाँ गया, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें नहीं होता है 5th जनरेशन कंप्यूटर में, क्योंकि एक मिनट रुको आप, हाँ इसमें ये करेक्ट है कि जो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होती थी पहले, जो पहले कंप्यूटर्स में होती थी, वो 5th जनरेशन कंप्यूटर में नहीं है। ओके, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बग इन अ प्रोग्राम इज़ अ। तो बग जो होती है किसी कार्यक्रम में क्या है? तो ये एक एरर होती है, बग जो होता है वो एक एरर होती है, ठीक है, याद रखना। FTP कैन ट्रांसफर बिटवीन एनी कंप्यूटर दैट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, हेयर FTP स्टैंड फॉर। तो FTP जो होती है वो ट्रांसफ़र कर सकती है किसी कंप्यूटर में जिसमें इंटरनेट कनेक्शन हो आपस में। तो FTP की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन ई फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड। तो आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन सी एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूट जब कुछ हो रहा है तो यानी कि कमांड जो है वो प्रोसेस में हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन इन्वेंटेड ड्यूरिंग द 1st जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज्ड विच मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी के दौरान आविष्कार किए गए विश्लेषणात्मक इंजन में किस मेमोरी यूनिट का इस्तेमाल किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी काउंटर बेस का। तो 1st जनरेशन कंप्यूटर की बात करें तो मशीन लैंग्वेज यूज होती थी और प्रिंसिपल वैक्यूम ट्यूब्स पे आधारित थी। एंड दूसरा क्वेश्चन है विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय द 2nd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर।
कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी द्वारा किस भाषा का उपयोग किया जाता था? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ई, असेंबली लैंग्वेज का। तो पहली जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज हो रही है और दूसरी में असेंबली लैंग्वेज। तो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का टाइम पीरियड था 1957 से 1963। उसको ट्रांजिस्टर कंप्यूटर भी बोला जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में 2 तरह की डिवाइस होती थी, एक ट्रांजिस्टर और एक मैग्नेटिक कोर, और असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। आईसी चिप्स यूज इन कंप्यूटर आर मेड विद, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन, जो कि सेमी कंडक्टर है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो होती हैं वो सेमी कंडक्टर वेफर होती हैं, जहाँ पे 1000 और मिलियंस में टिनी रजिस्टर, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर जो है वो फैब्रिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल। तो नंबर में से कौन सी मेमोरी नॉन वोलेटाइल है? तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया था रोम है। तो रोम में क्या होता है, परमानेंट मेमोरी बन जाती है, आप उसको आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी। तो रोम जो चिप होती है नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि जो डाटा होता है उसमें रिटेन रहता है, अब भले ही डिवाइस ऑफ हो जाए। और रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, एंड रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है और ये रीडिंग को ही सिर्फ अलाउ करता है। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क आर कनेक्टेड टू वन अनदर बाय प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क इज कॉल्ड। तो नेटवर्क इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो हैं वो ऐसे नेटवर्क हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को ऑन करके। तो क्या कहलाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। तो इंटरनेट और नेटवर्क फॉर्म होता है जब हम कनेक्ट करते हैं लैन को एंड वैन को और 2 लैन्स को एक दूसरे के साथ। तो ट्रांसमिशन स्पीड की यदि बात करें तो सबसे जो ज़्यादा होती है वो लैन की होती है, फिर मैन की होती है, फिर वैन की होती है। ओके, इस सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड ऑन ए कंप्यूटर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क इज कॉल्ड। कंप्यूटर पर विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर प्रोग्राम के सेट को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है ट्रांसफॉर्म करने को एक इंटरफेस से दूसरे इंटरफेस में। व्हाट इज द कॉमन बाउंड्री प्रेजेंट बिटवीन 2 सिस्टम नॉन एज। तो 2 प्रणालियों के बीच मौजूद सामान्य सीमा को क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट उत्तर है ऑप्शन ई, इंटरफेस बोला जाता है। ए वर्ड इन अ वेब पेज दैट व्हेन क्लिक्ड ओपन्स अनदर डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो एक वेब पेज में एक शब्द जिसे क्लिक करने पर एक और दस्तावेज खुलता है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू प्ले फास्ट कंप्यूटर गेम। तो इनमें से किस डिवाइस का उपयोग तेज कंप्यूटर गेम खेलने के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉयस्टिक का इस्तेमाल होता है फास्ट कंप्यूटर गेम खेलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर एंड मेमोरी आर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ। तो माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी किसके महत्वपूर्ण घटक हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सिस्टम यूनिट की। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आपको इसका कमेंट बॉक्स में सही उत्तर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हार्डवेयर। तो इनमें से कौन सा जो है वो हार्डवेयर नहीं है? ऑप्शन ए प्रोसेसर चिप, ऑप्शन बी प्रिंटर, ऑप्शन सी माउस, या फिर ऑप्शन डी जावा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।